हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू लेट्स लर्न प्राइमरी बेसिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 का एनएएस का प्री टेस्ट करेंगे और एनएएस की परीक्षा आपको पता है 4 दिसंबर को होने वाली है। तो आइए फटाफट से देखते हैं किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में या तो हिंदी आएगा या इंग्लिश आएगा। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो आप ऐसे हिंदी लिखेंगे, और अगर अंग्रेज़ी के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं या छात्रा हैं तो आप इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पर आपके स्कूल का यूडाइस कोड होगा जो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी भी आपको आपकी मैम बताएंगी। आधार नंबर आप सभी ज़रूर लेकर जाएं ताकि यहाँ पर आप आधार नंबर भर पाएँ। यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम में अपना नाम भरेंगे और स्कूल के नेम में अपने स्कूल का नाम भरेंगे, और आपको अपने स्कूल का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके की OMR शीट है, ये आपको भरनी है। उसके बाद ये आपका टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर में भी यूडाइस कोड, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आधार नंबर, ये तीनों अभी मैंने पीछे बताए हैं, उसी तरीके से आपको भरना है। एरिया कोड, अगर आपका स्कूल रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो आप इस पर टिक करेंगे, या आपको जो कोड है वो आपकी मैम बता देंगी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको आपकी मैम बता देंगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम में अपना नाम भरना है, स्कूल नेम में अपने स्कूल का नाम भरना है, जोन आपको मैम बताएंगी, और स्टेट, जहाँ जिस भी स्टेट या जिस भी राज्य से आप संबंध रखते हैं या आप वहाँ पर पढ़ते हैं वो भी आपको यहाँ पर भरना होगा। तो आइए जल्दी से आप पेपर की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो सेक्शन है वो हिंदी भाषा का है। यहाँ पर आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपनी OMR शीट अपने साथ ही रखनी है ताकि आप साथ के साथ भरते जाएंगे। और मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा और 1 से 4 तक के उत्तर इस चित्र पर आधारित हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बादल दिख रहा है, बारिश हो रही है, कुछ मेंढक है जो यहाँ पर नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, और मेंढक यहाँ टर टर भी लिखा हुआ है। तो मेंढक टर टर की आवाज़ से खुश होकर नाच रहे हैं, और क्योंकि मेंढक को बारिश बहुत पसंद होती है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यह चित्र किस मौसम से संबंधित है? तो हम अभी देख रहे हैं बादल है, बारिश है, तो यहाँ पर यह जो मौसम है यहाँ पर वर्षा का मौसम है। तो आप इसमें ख टिक करेंगे, और वैसे ही यहाँ पर OMR शीट में पहले प्रश्न का उत्तर फटाफट से ख गोला भर देंगे कुछ इस तरीके से। कितनी देर लगी है क्वेश्चन में? शायद 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। आगे बढ़ेंगे। चित्र में कितने मेंढक दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने मेंढक हैं। तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 मेंढक हैं और 4 उत्तर है। हमारा उत्तर घ हम यहाँ पर टिक करेंगे, और प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ पर हम घ गोला कुछ इस प्रकार से भर देंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चित्र के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? अब हम वाक्य पढ़ते हैं, कौन सा वाक्य सही है। मेंढक बरसात में नाच रहे हैं, बिल्कुल नाच रहे हैं, पर आगे भी देखते हैं। मेंढक सो रहे हैं, नहीं। चारों मेंढक बहुत उदास हैं, ये तो बहुत खुश हैं, उदास नहीं है, ये भी गलत है। सभी मेंढक खाना खा रहे हैं, नहीं, मेंढक खाना नहीं खा रहे। तो मेंढक बरसात में नाच रहे हैं, और यही है हमारा सही उत्तर प्रश्न 3 का। और हम प्रश्न 3 में क गोला भरकर अपना उत्तर कर देंगे। गोला मैंने आपको प्रैक्टिस वीडियोस में भरना सिखाया है, हमें किस प्रकार से भरना है। सबसे सही तरीका गोला भरने का यही है। आगे बढ़ते हैं। मेंढक डैश बोल रहे हैं, तो मेंढक क्या बोल रहे हैं? काँव काँव, नहीं, कौवा बोलता है। भौं भौं, कुत्ता बोलता है। ये म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोलती है, ये भी गलत है। और मेंढक बोलता है टर टर। तो प्रश्न 4 का उत्तर जो है वो है उत्तर ग, और हम प्रश्न 4 में उत्तर ग पर गोला इस तरीके से भर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें एक कविता को पढ़ना है और प्रश्न 5 से 8 के सही उत्तर चुनने हैं। तो कविता पढ़ते हैं। गुरु नानक जी को करें प्रणाम, सच्चे गुरु का सदा सम्मान। सदा किया सबका भला, प्रेम और सेवा सिखाने वाले। गरीबों के साथी, दुखियों के मीत, हर दिल में जगाई प्रेम की प्रीत। सिखाया सबको एकता का पाठ, सब में देखा ईश्वर का साथ। तो ये जो कविता है हम देख रहे हैं गुरु नानक जी पर आधारित है, और गुरु नानक जी ने क्या क्या सीख दी हमें और क्या क्या वे करते थे इस पर आधारित है। अब हम जल्दी से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं।
यह कविता किस महान पुरुष से संबंधित है? तो पहली लाइन में ही है गुरु नानक जी। तो यह जो कविता है गुरु नानक जी से संबंधित है और वे बहुत महान पुरुष थे। तो इसीलिए प्रश्न 5 का उत्तर है घ, और हम प्रश्न 5 के उत्तर में घ पर गोला भर देंगे कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। गुरु जी ने लोगों को क्या सिखाया? तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रेम और सेवा सिखाने वाले। तो गुरुजी ने लोगों को प्रेम और सेवा की सीख दी। तो यहाँ पर प्रेम और सेवा है उत्तर नंबर ग, इसीलिए हम प्रश्न 6 में गोला भर देंगे कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। मीत शब्द का तुकांत चुनिए। तुकांत शब्द जैसे राम, नाम, काम, शाम या कला, भला, टला, इस तरीके से एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं कि अंत में उनके एक जैसी आवाज़ आए। तो मीत का जो तुकांत है पाठ होगा नहीं, मीत प्रीत, दोनों में ईत और ईत आ रहा है, तो इसीलिए मीत का तुकांत शब्द है प्रीत। और प्रश्न 7 का उत्तर है उत्तर ख, और हम उत्तर ख का गोला इस तरीके से भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध का मतलब गलत जो लिखा गया है वो शब्द चुनना है। सम्मान बिल्कुल ठीक लिखा है। एकता ये भी ठीक लिखा है। प्रणाम, प्रणाम नहीं होता, इसका सही तरीका होता है लिखने का प्रणाम। पदेन आएगा प में और शब्द होगा प्रणाम। तो यही जो ये ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब यही है। और प्रेम भी बिल्कुल ठीक लिखा गया है। तो प्रश्न 8 में हम गोला भरेंगे ग। कुछ इस तरीके से हम फटाफट से गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे चित्र देखकर प्रश्न संख्या 9 से 11 तक हमें हल करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा प्रिंटिंग बहुत लाइट है, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चे शायद क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बच्चे की आंख पर पट्टी है तो ये आंख मिचौली खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ पेड़ पर खेल रहे हैं, तो शायद ये पार्क का दृश्य है, शायद नहीं पार्क का ही दृश्य है। तो यह चित्र किस जगह से संबंधित है? पार्क से संबंधित है। तो जो प्रश्न 9 है उसका सही उत्तर है उत्तर ख, इसीलिए हम ख पर गोला ऐसे लगा देंगे। आगे देखते हैं। यदि बच्चा शब्द का बहुवचन मतलब अनेक शब्द जैसे हम बोलते हैं, तो लड़का शब्द का बहुवचन होगा लड़के। एक लड़का, बहुत सारे लड़के, और लड़के है ऑप्शन नंबर ख, इसीलिए हम ख पर गोला भर देंगे यहाँ पर आंसर नंबर 10 में ऐसे। आगे बढ़ते हैं। बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं? तो अभी हमने यहाँ पर देखा एक बच्चे की आंख पर पट्टी बंधी है तो वो आंख मिचौली खेल रहे हैं, और ये जो बच्चा है यहाँ पर देखिए बॉल भी है और विकेट भी है, तो और यहाँ पर शायद बैट है इसके हाथ में। तो बच्चे खेल रहे हैं आंख मिचौली और क्रिकेट, और यही है हमारा सही उत्तर प्रश्न 11 का उत्तर नंबर क। यहाँ पर हम भर देंगे उत्तर नंबर क। आगे बढ़ते हैं। चित्र के अनुसार बेमेल शब्द चुनिए। बेमेल मतलब बिल्कुल अलग। यहाँ पर देखेंगे हम क्या क्या शब्द हैं और क्या चित्र में हमें दिया गया है। खिड़की बिल्कुल है चित्र में, कार हमें कहीं नहीं दिख रही है, तो यही है हमारा सही जवाब। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। छत है, इसको भी छत ही कहेंगे, ढालू छतें होती हैं ये, और घर, ये घर का ही चित्र है, तो यहाँ पर कार नहीं दिख रही है और इसीलिए कार ही है बेमेल शब्द। तो प्रश्न 12 का उत्तर है उत्तर नंबर ख, जिसे हम ऐसे गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक कक्षा का दृश्य है, अध्यापिका हैं, पढ़ा रही हैं, ब्लैक बोर्ड है, बच्चे आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं। इसमें बेमेल शब्द ढूंढते हैं। बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। कुर्सियाँ, बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं। दूध, दूध हमें कहीं नज़र नहीं आता क्लास में, अगर आप अपनी क्लास में भी देखेंगे तो दूध ही है बेमेल शब्द। और चौथा ऑप्शन है चौक, तो मैम के हाथ में चौक आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए प्रश्न 13 का जवाब है ग, और यहाँ पर हम ग ऑप्शन पर गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
एक शायद रसोई का चित्र दे रखा है। यहाँ पर एक बच्चा है, उसके हाथ में चम्मच है और बच्चा शेफ़ बना हुआ है। देखो, खाना पकाने वाला बना हुआ है, बावर्ची बोलते हैं जिसे। उसने बावर्ची की टोपी पहनी है, बर्तन है और यहाँ अवन भी है। तो ये एक रसोई घर का दृश्य है। तो यहाँ पर देखते हैं, चम्मच है यहाँ पर और भी यहाँ पर रखी हैं स्टैंड में। खिड़की, खिड़की हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है और यही है हमारा बेमेल शब्द। खाना, खाना तो यहाँ पर बनेगा ही और यहाँ बन भी रहा है अवन में, और गैस भी होती है किचन में। तो ये मेल वाला शब्द है, तो बेमेल शब्द है खिड़की। और प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है उत्तर नंबर ख, जिसे हम ऐसे भरेंगे। आगे देखते हैं, ये एक पार्क का दृश्य है और पार्क में बच्चे झूले, खिलौने और सूरज में से झूले भी दिख रहे हैं, सूरज भी दिख रहा है, खिलौने भी दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए खिलौने पड़े हैं, बच्चे नहीं हैं इस जगह पर, तो बेमेल शब्द है बच्चे। और प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है क उत्तर, और हम क पर गोला भर देंगे। अगला जो भाग है वो है पर्यावरण अध्ययन, जिसे आप ईवीएस के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि दिए गए चित्र को देखकर 16 से 18 के सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो ये चित्र है ये क्रिकेट से संबंधित है चित्र। अब देखते हैं क्रिकेट से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं हमसे। वे कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो ये क्रिकेट ही खेल रहे हैं, उत्तर नंबर ग। और भारत में आपको पता है क्रिकेट कितना लोकप्रिय खेल है, लोग कितना पसंद करते हैं। तो उत्तर नंबर 16 का जवाब है ग। तो यहाँ पर 16 के आगे हम ग गोला भर देंगे कुछ इस तरीके से। इस खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट की टीम में दो टीमें होती हैं आमने सामने। एक टीम बॉलिंग करती है, एक टीम बैटिंग करती है, और उन दोनों में 11 और 11 खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, और इसीलिए प्रश्न 17 का सही जवाब है उत्तर नंबर क, और हम साथ के साथ गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यह खेल किससे खेला जाता है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसके हाथ में गेंद है और इसके हाथ में बल्ला है। तो यह जो खेल है वह गेंद और बल्ले से खेला जाता है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ग। इसीलिए प्रश्न 18वें का हम उत्तर भरेंगे ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 19, यह साइन बोर्ड क्या दर्शाता है? तो यह एक साइन बोर्ड है जो आप सड़क के साइड में लगे हुए देखते होंगे। तो ये जो प्लस का निशान होता है ये हॉस्पिटल से संबंधित होता है, और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि ये एक कोई मरीज़ है जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है, अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है, और यहाँ पर 2 किलोमीटर लिखा है। तो यह दर्शाता है कि हॉस्पिटल 2 किलोमीटर आगे है या 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा 20 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है। नहीं, गलत है, 2 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है। जी हाँ, यही सही जवाब है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। 12 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है, नहीं, और 22 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है, ये भी गलत जवाब है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर ख, कि 2 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है, और हम ख उत्तर पर गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक घटना दी गई है, इसे हमें पढ़ना है और प्रश्न नंबर 20 और 21 का सही जवाब देना है। अर्चना कक्षा तीसरी की छात्रा है। एक दिन छुट्टी होने की घंटी बजी टन टन टन, लेकिन अर्चना घर जाने के लिए तैयार नहीं हो पाई और उसे निकलने में देर हो गई। सभी बच्चे जा चुके थे, तभी स्कूल का कोई कर्मचारी आता है। कर्मचारी मतलब स्कूल में काम करने वाला, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, पियन होता है, स्वीपर होते हैं, टीचर्स भी होते हैं कुछ, या और कोई बच्चे भी हो सकते हैं, और उसे एकांत की ओर ले जाता है। जब अर्चना घर पहुंची वह बहुत डरी सहमी थी। उसे कोई स्पर्श करता तो वह घबरा जाती। तो ये एक घटना दी गई है। अब इस घटना पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना है हमें। अर्चना के साथ घटित घटना किस एक्ट के तहत आती है? तो बच्चों, जो भी घटना बच्चों से संबंधित है कि बच्चों से किसी ने दुर्व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, बैड टच किया है, कुछ गलत चीज़ें बच्चों को दिखाने की कोशिश की है, तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे इस एक्ट के अंदर आते हैं, और इस एक्ट का नाम है पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो पर आप सही उत्तर का निशान लगाएंगे और प्रश्न नंबर 20 में घ ऑप्शन भर देंगे।
यदि आप अर्चना की जगह होते और आपको कोई बुरा स्पर्श करता, बुरा स्पर्श यानी बैड टच करता, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप सहन करेंगे? तो चुपचाप तो हमें कुछ भी सहन नहीं करना है इस दुनिया में। सहमे सहमे रहेंगे? नहीं, हमें हिम्मत करनी है, हमें सहमना भी नहीं है। अपने परिवार के किसी सदस्य को बताएंगे, ये करना है हमें, चाहे हम अपने माता पिता को बताएं या अपनी टीचर को बताएं। अगर आप कहीं पे भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल या असहज महसूस करते हैं तो आपको इस बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को या फिर अपनी टीचर को ज़रूर बताना है। अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, ये तो किसी समस्या का हल ही नहीं है। हमें बात करनी है, जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको हमें अपने किसी परिवार के सदस्य को बताना है। इसीलिए जो प्रश्न नंबर 21 है उसका सही जवाब है उत्तर नंबर ग, और हम ग गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग को देखने के बाद गाड़ियों को रुक जाना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो रेड लाइट सेज स्टॉप और लाल रंग देखते ही रुक जाइए। तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है उत्तर नंबर क, जिस पर हम इस तरीके से गोला भर देंगे। यहाँ पर जानवरों को उनके आकार के अनुसार, आकार मतलब उनका साइज, उसके अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में रखा गया है। कौन सा क्रम सही है? हाथी, हिरन और गिलहरी। तो हाथी सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा हिरन होता है और सबसे छोटी गिलहरी होती है, और मुझे लग रहा है यही सही जवाब है। फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं। गाय बड़ी होती है, बिल्ली छोटी होती है, कुत्ता बड़ा होता है, ये गलत है। घोड़ा, कुत्ता और गाय, तो गाय कुत्ते से बड़ी होती है, ये भी गलत जवाब है। शेर, हाथी और कुत्ता, हाथी जो है वो शेर से बड़ा होता है, ये भी गलत जवाब है। तो सही जवाब है हमारा प्रश्न 23 का उत्तर नंबर क, और हम फटाफट से ऐसे गोला भर देंगे। बिल्कुल देर नहीं लगती गोला भरने में, तो इसीलिए आप साथ के साथ भरेंगे। अमन के छोटे भाई को दूध पीना है। उसकी माँ ने उसे बाजार से दूध लाने के लिए कहा। नीचे दिए गए जानवरों में से कौन से जानवर का दूध बाजार में मिलता है? घोड़ा, नहीं मिलता घोड़े का दूध। बैल का दूध ही नहीं होता। भालू भी दूध नहीं देता और घोड़ा भी दूध नहीं देता। गाय का दूध होता है। इसीलिए प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब है ग ऑप्शन, इसीलिए हम ग पर गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न वस्तु द्वारा कौन सी गतिविधि की जा सकती है? चित्रकला, नहीं। खाना बनाना, बिल्कुल ठीक, प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं। बागवानी भी नहीं होगी इससे, और काटना भी नहीं होगा। तो इसीलिए प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब है उत्तर नंबर ग, और हम ग पर गोला लगा देंगे। आगे, आपकी पानी की बोतल में बचे हुए पानी का अच्छा उपयोग कौन सा है? यहाँ वहाँ फेंकना, हमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये गलत जवाब है। सड़क के जानवरों पर छींटे मारना, ये भी गलत जवाब है, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों पर छिड़कना, ये भी हम सिर्फ होली पे कर सकते हैं, उसके अलावा ये गलत है। घर वापस ले जाना और पीना, ये बिल्कुल सही जवाब है, हमें पानी को पीना चाहिए, और बच गया तो घर वापस ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब है उत्तर नंबर घ। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुमित के पिताजी ने आंवले का अचार बनाया। उन्होंने आंवले के पेड़ के किस भाग को प्रयोग किया? तो आंवले के पेड़ का जो फल है वही आंवला होता है, गोल गोल जो आप देखते हैं, बाज़ारों में भी मिलता होगा। आंवले का अचार भी होता है, मुरब्बा भी होता है, तो उसके फल का प्रयोग किया गया है। इसीलिए प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब है उत्तर नंबर ग, और हम इसको गोला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शरबत की मात्रा अधिक होगी, तो सबसे ज़्यादा शरबत किस बर्तन में आएगा? चम्मच बहुत छोटी है, कटोरी में भी कम आएगा, गिलास में कटोरी से ज़्यादा आएगा, सबसे बड़ा इस जार में आएगा। ये जार है या डब्बा कह सकते हैं इसे। तो प्रश्न 28 का जो उत्तर है वो है उत्तर नंबर क, और हम क पर गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आप यह बताने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करेंगे कि कोई सामग्री भारी है? तो हल्का और भारी, इसको कहते हैं हम तौल करना, और तौलना हम किससे करते हैं? तराजू से। इसीलिए हम उत्तर नंबर ख पर गोला लगाएंगे प्रश्न नंबर 29 पर। बॉक्स को ठीक से ऊपर से देखने पर इसका आकार कैसा दिखेगा? तो आप देखिए, ये कुछ चौकोर है, तो ये भी दोनों चौकोर हैं, लेकिन यहाँ पर गोलाई है और यहाँ पर ये पैने नुकीले इसके कोने हैं।
तो इसीलिए ऊपर से ये एक चौकोर की तरह दिखेगा। तो प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब है उत्तर नंबर क, और इसको हम गोला लगाएंगे। अगला भाग गणित का भाग है और अब थोड़े से ही हमारे प्रश्न रह गए हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए बैग को खरीदने के लिए आवश्यक सही राशि दिखाता है। 340 रुपये का ये बैग है और हमें इनमें से किस तरीके से सही बैग हम ले सकते हैं। तो पहला देखते हैं 100, 200, 300, 320 और 340। ये तो हमें पहले ही उत्तर में सही जवाब मिल गया, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है क। फिर भी आगे के हम जांच लेते हैं। यहाँ पर 100 जमा 200 होगा 300, 300 जमा 100 हो जाएगा 400। यहीं पे गलत हो गया ये। 200 जमा 100 300, 300 जमा 20 320 और 320 और 10 330। लेकिन हमारा बैग है 340 का, ये भी गलत है। 200 जमा 100 300 जमा 10 310 और 320, ये भी गलत है। तो हमारा प्रश्न नंबर 31 का सही जवाब है उत्तर नंबर क, इसीलिए हम क पर गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके पास 20 रुपये हैं और आप 12 रुपये में एक पेन खरीदते हैं, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो जब बचेंगे आएगा, मैंने मैथ्स की वीडियो में बताया था कि ये कुछ शब्द होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है हमें जमा करना है या घटा करना है, इसे हम वोकैबुलरी बोलते हैं। तो 20 रुपये में से हमने 12 रुपये का पेन खरीदा, तो कितने रुपए बचे। तो हम 20 में से 12 को घटा देंगे और हमारे पास उत्तर आएगा 8 रुपये, जो है हमारा उत्तर नंबर ख। इसीलिए हम 32 के उत्तर नंबर ख पर गोला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टीना के पास 4 बॉक्स हैं, प्रत्येक बॉक्स में 6 खिलौने हैं। टीना के पास कुल कितने खिलौने हैं। अब देखिए, ये 4 बॉक्स हैं इस तरीके से, और हर एक बॉक्स में 6 खिलौने हैं। 6 इसमें हैं, 6 इसमें हैं, 6 इसमें हैं और 6 इसमें हैं। तो या तो आप इन सबको जमा कर दीजिए या फिर आप 6 को 1 2 3 4 बार गुना कर दीजिए। 2 तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका है 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6। इसका उत्तर आएगा 6 जमा 6 12 जमा 6 18 जमा 6 24। तो यहाँ से 24 उत्तर आया, जो है उत्तर नंबर घ। और दूसरा तरीका है 6 को 4 बार आप गुणा कर सकते हैं, तो 6 चौक 24। तो इसका सही जवाब है उत्तर नंबर घ, इसीलिए हम 33 के उत्तर नंबर घ पर गोला लगा देंगे। तो आपने देखा 2 तरीके से हमने इसका उत्तर निकाला। निम्न में से कौन सी वस्तु या वस्तुओं की लंबाई 3 मीटर से अधिक है। तो आप देखिए, यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ पर 1 2 3। अब किसकी लंबाई अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेन भी 3 मीटर से लंबा है, 3 सेंटीमीटर से, सॉरी, और ये जो पेंसिल है ये भी 3 सेंटीमीटर से लंबी है। तो पेन और पेंसिल दोनों 3 सेंटीमीटर से अधिक हैं, और यही हमारा सही जवाब है उत्तर नंबर घ, प्रश्न 34 का उत्तर नंबर घ। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आकार में कुल कितनी भुजाएं हैं। भुजाएं मतलब कितनी साइड्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, बेहद आसान सवाल है। तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर ख, और इसीलिए हम 35 के जवाब में उत्तर नंबर ख पर गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दूध के पैकेट में इनमें से क्या लिखा हो सकता है। तो दूध सेंटीमीटर में नापा जाता है, नहीं। मीटर में, नहीं। तो या तो आधा लीटर होता है या 1 लीटर होता है या 2 लीटर होता है, क्योंकि तरल पदार्थ जो होते हैं जैसे तेल, पानी, दूध, जूस, ये सभी हम लीटर से नापते हैं। इसीलिए हम 36 का सही जवाब देंगे उत्तर नंबर ग, लीटर, और इसीलिए हम ग पर गोला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिंदीदार रेखाओं के साथ कागज़ को मोड़ने से कौन सा आकार बनता है। तो आप देखिए, पहला मोड़ हम यहाँ से यहाँ करेंगे और दूसरा मोड़ यहाँ से यहाँ करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा। यही प्राप्त होगा आपको वर्ग, और वर्ग को हम चौकोर भी बोलते हैं। इसीलिए 37वें का सही जवाब है उत्तर नंबर क, जो हम भर देंगे गोला। आगे बढ़ते हैं। फर्श के इस डिज़ाइन के लिए सही टाइल चुनिए। तो कौन सी टाइल है जो इस फर्श के लिए सही तरीके से प्रयोग हो सकती है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे, सब में ये ट्राइंगल मतलब कि त्रिकोण बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, त्रिभुज बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो इसीलिए इस टाइल को, इस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए हमें त्रिभुज आकार की टाइलें चाहिए। इसीलिए हमने 38वें का सही जवाब दिया है उत्तर नंबर क।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक कैलेंडर दिया गया है और 39 से 41 तक के उत्तर हमें इस कैलेंडर पर आधारित हैं और इसी को देखकर हमें देने हैं। इस माह में कितने रविवार हैं? तो रविवार पर आ जाइए, कितने रविवार आएंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 हमारा सही जवाब है, उत्तर नंबर क। इसीलिए हम 39वें का जवाब देंगे, उत्तर नंबर क। बहुत ध्यान से हमें चीज़ें पढ़नी हैं और बहुत आसान पेपर है, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। इस माह में तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख है? तो हम यहाँ पर बुधवार पर आ जाएंगे और तीसरा बुधवार पूछा है, तो पहला बुधवार, दूसरा बुधवार और तीसरा। तो तीसरे बुधवार को थी 16 तारीख, इसीलिए हम 16 पर सही जवाब लगाएंगे और 40वें का गोला भरेंगे, उत्तर नंबर ख। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इस माह में कुल कितने दिन हैं? तो इस माह में आप देख रहे हैं कुल 31 दिन हैं, तो इसीलिए 31 सही जवाब है 41वें प्रश्न का और वो है ऑप्शन नंबर क। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्रों के लिए सही टैली मार्क्स चुनिए। टैली मार्क्स आपकी मैम ने ज़रूर सिखाए होंगे, तो आइए देखते हैं। अब हम टैली मार्क्स लगाएंगे। देखो, पहला जो अलार्म है उसके लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पाँचवें के लिए हम टैली मार्क्स को काट देते हैं, छठा, सातवां और आठवां। तो ये 8 अलार्म हैं, 8 घड़ियां हैं और 5 और 3 8 इसका सही जवाब है। इसीलिए 42वें का आंसर होगा उत्तर नंबर ख, जो हम गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नज़मा रोज़ दोपहर में 3 बजे पढ़ती है, इनमें से कौन सी घड़ी सही समय दिखा रही है? तो 3 बजने में छोटी वाली जो सुई है वो 3 पर होनी चाहिए और बड़ी सुई 12 पर होनी चाहिए, इसीलिए यही इसका सही जवाब है। यहाँ पर 9 बज रहे हैं, यहाँ पर 6 बज रहे हैं और यहाँ पर 4:30 बज रहे हैं, 4:30। तो 3 बजे का समय घड़ी नंबर 1 दिखा रही है और यही है हमारा इसका सही जवाब, जिस पर हम गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसे हमें ध्यान से देखना है। देखो बेटा, यहाँ पर त्रिभुज के अंदर गोला है और जब इसके सामने हम गए तो त्रिभुज अंदर आ गया और गोला बाहर आ गया, तो यही हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक रोम्बस बोलते हैं इसे, और रोम्बस के अंदर एक आयत है, तो यहाँ पर आयत बाहर हो जाएगा कुछ इस तरीके से और ये जो रोम्बस है ये अंदर हो जाएगा और यही है हमारा उत्तर नंबर ग। इसीलिए हम 44वें का उत्तर नंबर ग का गोला भरेंगे कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो देखिए नंबर देखते हैं पहले। 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा 7, B C D E और F, तो 7F इसका सही जवाब है, जो है उत्तर नंबर घ। और 45वें का उत्तर नंबर घ कुछ इस तरीके से है। तो आप देखेंगे हमने बड़ी ही आसानी से आधे घंटे में अपनी OMR शीट भी भर ली है और हमने सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये पेपर समझ आया है कैसे करना है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो आपकी जो NAS की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।